हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा बांका जिला की गाँव एवं शहर की फटाफट खबरों से। उचडीहा गांव में पेड़ के सहारे घर में घुसे चोर, सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी लेकर फरार। बांका जिले के धोरैया प्रखंड के पेर पंचायत स्थित उचडीहा गांव में देर रात चोरी की बड़ी घटना सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने पिंटू महतो के घर को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि देर रात चोर घर के पीछे लगे पेड़ के सहारे घर में घुसे और मौका मिलते ही सोना चांदी नकदी समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित पिंटू महतो के अनुसार सुबह जब परिवार की नींद खोली तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी से जेवर व पैसे गायब थे। शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 2 लाख रुपए की चोरी हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और नाराजगी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि पीड़ित द्वारा आवेदन दिया गया है और पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। बारात आए किशोर को हाईवा ने कुचला, मौके पर मौत। अमरपुर बांका मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया, जहां मखदुमा बाजार के पास तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर पीयूष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक रजौन थाना क्षेत्र के पिपड़ा गांव निवासी मुकेश ठाकुर का पुत्र बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीयूष अपने गाँव से एक बारात में शामिल होने मखदुमा गाँव आया था। देर रात वह सड़क किनारे खड़ा था, तभी बांका की ओर से तेज गति में आ रही हाईवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घायल किशोर को इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिवार को सौंप दिया है। रेडीमेड कपड़ों के बढ़ते चलन से धीमी पड़ी सिलाई मशीनें, दर्जियां पर संकट। एक समय था जब त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, लोग कपड़ा खरीदकर दर्जी के पास सिलवाने जरूर जाते थे। पैंट, शर्ट, कुर्ता पजामा और सूट सिलाने के लिए दर्जियों की दुकान पर लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। रेडीमेड कपड़ों के बढ़ते चलन ने दर्जियों के पारंपरिक पेशे को गहरे संकट में डाल दिया है। जहां पंजवारा बाजार के दर्जी सुरेश मांझी बताते हैं कि पहले दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन अब दुकान पर ग्राहक ही नहीं आते। हालत ऐसी हो गई है कि परिवार चलाने के लिए भी उन्हें दूसरा काम भी करना पड़ रहा है। वहीं बजरंगबली चौक के मुश्ताक कहते हैं कि पहले त्योहार और शादी के सीजन में इतने ऑर्डर आते थे कि अतिरिक्त कारीगर रखने पड़ते थे, लेकिन अब लोग सीधे रेडीमेड कपड़ों की दुकान की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे सिलाई का यह पुराना हुनर खत्म होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में दर्जियों की दुकानें सिर्फ यादों में ही रह जाएगी। सड़क मार्ग ठप तो रेलवे सक्रिय, विक्रमशिला संकट के बीच स्पेशल ट्रेन का तोहफा। गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद भागलपुर, कोसी और सीमांचल इलाके की जिंदगी मानो थम सी गई है। हजारों यात्री रोज जाम, देरी और भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और छोटे व्यापारियों पर पड़ा है, लेकिन अब लोगों को बड़ी राहत देने के लिए रेलवे ने खास पहल की है। रेलवे ने देवघर और सरायगढ़ के बीच अनारक्षित विशेष मेमू ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गाड़ी संख्या 05573 सरायगढ़ से सुबह 3:05 पर खुलेगी और 11:20 पर देवघर पहुंचेगी। वहीं 05574 देवघर से 11:35 बजे रवाना होकर रात 10:15 बजे सरायगढ़ पहुंचेगी। यह ट्रेन भागलपुर, बांका, सुल्तानगंज, मुंगेर समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। स्थानीय लोगों ने रेलवे के इस फैसले का स्वागत किया है और मांग की है कि हालत सामान्य होने तक इस सेवा को जारी रखा जाए। मेरा बेटा कितना सुंदर था, पढ़ने में 390 नंबर लाया था मैट्रिक में। राजन थाना क्षेत्र के पिपराडी गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब आयुष कुमार का शव गांव पहुंचा। घर का माहौल चीख पुकार से गूंज उठा। मां रिंकी देवी बेटे के शव से लिपटकर रोते हुए बार बार कह रही थी, हमारा बेटा बहुत सुंदर छेलो, मैट्रिक में 390 नंबर आनलो छलो, अगर जानतलियो ते बाराती ने जेल देतलियो। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। आयुष अपने 3 भाइयों में सबसे
सबसे बड़ा था। पढ़ाई में होनहार होने के साथ साथ उसे क्रिकेट खेलने का भी बेहद शौक था। परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन एक सड़क हादसे ने सब कुछ छीन लिया। बताया जा रहा है कि आयुष अपने गांव से अमरपुर के मखदुमा गांव बारात में शामिल होने गया था। इसी दौरान सड़क दुर्घटना में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। लोग परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। उमस भरी गर्मी में बिजली पानी के लिए हाहाकार, विभाग मौन। भीषण गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी पहले ही बढ़ा रखी थी, लेकिन अब बिजली की अघोषित कटौती ने हालत और भी खराब कर दिए हैं। मंगलवार सुबह से पंजवारा और आसपास के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने से लोगों को भारी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं रहने के कारण घरों में मोटर बंद पड़े हैं और सरकारी नल जल योजना भी पूरी तरह ठप हो गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। खाना बनाने से लेकर मवेशियों को पानी पिलाने तक दिक्कत सामने आ रही है। भीषण गर्मी में पानी की कमी ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार बिजली कटने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की हालत सबसे ज़्यादा खराब हो रही है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से जल्द सुचारू बिजली आपूर्ति बहाल करने और पेयजल संकट दूर करने की मांग की है। पड़ोसी ने सास व गर्भवती बहू को मारपीट कर किया घायल। सुइया थाना क्षेत्र के लोटनिया गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मंगलवार को आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों ने एक गर्भवती महिला और उसकी सास के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि इस दौरान एक मासूम बच्चे को भी उठाकर बगल में फेंक दिया गया। घटना में नागो यादव की पत्नी 50 वर्षीय रनिया देवी और सुधीर यादव की 19 वर्षीय गर्भवती पत्नी खुशबू कुमारी घायल हो गई। दोनों के इलाज के लिए कटोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। पीड़ित परिवार ने गांव के ही नीरज कुमार, उसकी पत्नी, मां और भाई की पत्नी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सुइया थाना में लिखित आवेदन दिया है। परिवार ने पुलिस से मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल सुइया पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गांव में घटना को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। कटोरिया और आसपास के इलाकों में मंगलवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ले ली। करीब 2:30 बजे आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को इस बारिश ने बड़ी राहत दी। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। कटोरिया के अलावा सुइया, चांदन, लालपुर, भैरवगंज, कठौन, राधानगर, बहदिया, करझोसा, जयपुर और जमधा इलाके में भी अच्छी बारिश हुई। तेज हवाओं और ठंडी फुहारे ने पूरे माहौल को बदल दिया। हालांकि कुछ जगहों पर जल जमाव की समस्या देखने को मिली, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी। बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। खेतों में लगी सब्जी की फसलों को इस बारिश से काफ़ी फायदा पहुंचा है। किसानों का कहना है कि समय पर हुई बारिश से फसल की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है।